दोस्तों नमस्कार, यू आर वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद को पॉलिनॉमियल कहा जाता है, तो पॉलिनॉमियल के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पॉलिनॉमियल क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा के पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि बहुपद में कौन कौन से भाग मिले होते हैं। उन सब के भागों के बारे में पहले हम जानेंगे, क्या क्या मिलकर के बहुपद बनता है, कौन कौन सा पार्ट मिलकर के बहुपद का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम उन के बारे में पढ़ेंगे। तो चर राशि क्या है? वह राशि जिसका कोई निश्चित मान न हो उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जितने भी अज्ञात राशियाँ हैं जैसे क, ख, ग से लेकर के और भी जितने भी वर्ण हैं हिंदी के, जितने अंग्रेजी के वर्ण हैं, इन सब को हम चर राशियाँ कहते हैं, क्योंकि इनका मान हमेशा बदलता रहता है। इनको हम कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अचर राशि क्या है। अचर राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसका मान निश्चित हो तो उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 1, 2, -2, -4, 0 etc। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वे अचर राशियाँ होती हैं। तो अचर राशि जिनका मान फैक्ट हो, जिनका मान अपरिवर्तित हो, उनको हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 5 को हम 5 ही लिखेंगे, 5 को हम 6 नहीं लिखेंगे। और -6 है तो केवल उसको -6 ही लिखेंगे, -6 के अतिरिक्त उसका मान और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजक। जब चर तथा अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं योग, अंतर, गुणा तथा भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है तो संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे लिख दिया जाए 5x² - 3y² - 7xy, यह एक व्यंजक हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि x तथा y चर राशियां हैं और इसमें अचर राशियां क्या हैं? 5 है, 3 है, -7 है, ये सब अचर राशियां हैं। इस तरह से बीजीय व्यंजक किसको कहा जाता है? बीजीय व्यंजक उसको कहते हैं जब उसमें हम चर राशियाँ और अचर राशियों को चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो इस तरह से जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद किसको कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल धनात्मक तथा शून्य संख्याओं की घात के रूप में हो तो उन्हें एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे ax² + bx + c, या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 7x³ धन 5x² धन 3x - 2, 8x5 धन 7, 9x3 धन 7 etc। ये सब क्या हैं? ये सब एक चर वाले बहुपद हैं। इसमें देख रहे हैं जैसे केवल x है तो x एक चर है। यहाँ भी देख रहे हैं केवल x है, x की घात 3 है, x की घात 2 है, x है, x की घात यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से देख रहे हैं इसमें केवल एक ही चर है, इसलिए इनको हम कहेंगे ये सब एक चर वाले बहुपद हैं। तो एक चर वाले बहुपद देख रहे हैं सब में केवल एक ही चर है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, जो भी हो, केवल एक ही हो तो उसको कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण या द्विघातीय समीकरण या 3 घातीय समीकरण या बहुघातीय समीकरण। इस तरह से और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे x3 y3, इसमें देख रहे हैं 2 चर हैं, एक ये y है और एक x है, इसलिए इसको कहेंगे 2 चर वाला है। इसमें भी देख रहे हैं x3 y है, एक चर x है और एक चर y है, तो इसलिए इसको भी कहेंगे 2 चर वाला है। यहाँ पर भी देख रहे हैं x5 है, यहाँ पर y3 है, x y z इसमें देख रहे हैं 3 राशियाँ हैं, इसलिए इसको कहेंगे 3 चर वाला।
तो एक चर वाला और 3 चर वाला, 2 चर वाला अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। बहुत से पद आपको दे दिए जाएं, इसके बाद आपसे पूछा जाए बताइए कि ये बहुपद हैं या व्यंजक, तो आप इसको कैसे जानेंगे? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि बहुपद क्या है और व्यंजक क्या है। तो बहुपद किसको कहते हैं, व्यंजक किसको कहते हैं, आप इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं किसको बहुपद कहते हैं, किसको व्यंजक कहते हैं। अभी आपने बहुपद की परिभाषा भी पढ़ी कि बहुपद उसको कहते हैं जिसकी घात पूर्णांक संख्या हो और धनात्मक हो तो उसको बहुपद कहते हैं। अगर इस तरह का न हो तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। तो आप इन उदाहरणों में, इन प्रश्नों में आप देख करके बताएंगे कि कौन से बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं हैं। तो देखिए जैसे लिखा गया है कि 2x घाते 2 माइनस x प्लस 1, यहाँ पर देख रहे हैं x की घात पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब आप इसको बता सकते हैं यह बहुपद है। अब बहुपद के साथ साथ ये व्यंजक भी है। इसमें भी देख रहे हैं कि 2x घाते 2 माइनस 5x प्लस 3, ये भी बहुपद है। और ये देखिए 4x घाते 2 3x और 1 है, ये भी बहुपद है। x घाते 2 4x धन 5, ये भी बहुपद है। यहाँ पे देख रहे हैं x घाते 3, ये भी बहुपद है। लेकिन अब देखिए जैसे लिखा गया है करड़ी में 2t, और यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 और करड़ी में t, इसकी घात देख रहे हैं करड़ी में लिखी गई है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये व्यंजक है। यहाँ पर देख रहे हैं y है और y यहाँ पर देखिए कड़ी में लिखा गया है, ये बहुपद नहीं है ये, लेकिन ये व्यंजक है। इसी तरह से x घाते 2 माइनस 3x घाते 2 माइनस 3/x घाते 2 प्लस 16, देख रहे हैं यहाँ पर x की घात माइनस हो गई है, इसलिए ये बहुपद नहीं है किंतु व्यंजक है। यहाँ भी देख रहे हैं x घाते 3, x घाते 2, x, यहाँ पर सभी पूर्णांक घाते हैं, इसलिए यह व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ये व्यंजक और बहुपद दोनों है, लेकिन ये सब क्या है, ये देखिए ये बहुपद नहीं है किंतु व्यंजक है, ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद के पद और गुणांक तथा घातांक, कोई बहुपद दिया गया हो तो आप उसमें कैसे जानेंगे कि इसमें कितने पद हैं और बहुपद का घातांक क्या है तथा गुणांक क्या है। तो चलिए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे देखिए लिखा गया है x धन 5। अब यहाँ से अगर पूछा जाए कि ये कौन सा बहुपद है, तो इसमें आप देख रहे हैं 2 पद हैं, एक x है और एक 5 है, तो इसलिए इसको द्विपद कहा जाएगा। 2 पद है और 2 पद हो गया तो इसको बहुपद कहेंगे। बहुपद अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसका घात क्या होगा, तो इसका घातांक देख रहे हैं 1 है, सबसे बड़ी घात इसकी 1 है। गुणांक पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाए आपको x का गुणांक क्या है, यहाँ पर आप बताएंगे कि x का गुणांक यहाँ पर केवल 1 है। 3x धन 7, ये देख रहे हैं ये भी एक बहुपद है। और यहाँ पर देखिए x की घात 1 है, इसलिए इसका घातांक 1 हो गया। अगर पूछा जाए x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 3 है। इसी तरह से देखिए 7x माइनस 3, यहाँ पर भी x का घातांक 1 है और गुणांक इसका 7 है, और यह एक द्विपद है, माने बहुपद है। ये भी देखिए बहुपद है, इसका घातांक 2 है और x स्क्वायर का गुणांक देखा जाए तो 3 है और x का गुणांक यहाँ पर 3 है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से देखिए इसमें कि 7x घाते 5 प्लस 7x घाते 2 माइनस 3x प्लस 9, ये भी देख रहे हैं एक बहुपद है। और यहाँ पर भी देखिए बहुपद है। इस तरह से देखिए सब बहुपद हैं। और यहाँ देखिए 3x घाते 4 2x घाते 3, एक इतना ये एक बहुपद है। यहाँ देखिए ये भी एक बहुपद है। तो देखिए 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एक बहुपद है। यहाँ पर भी देखिए 3x घाते 4 2x घाते 3 3x स्क्वायर धन माइनस
2x+5 ये भी देख रहे हैं बहुपद है, लेकिन इसका घातांक क्या है? इसका घातांक देख रहे हैं, इसका घातांक 4 होगा। और अगर पूछा जाए कि इसमें x घाते 4 का गुणांक क्या होगा, तो इसका 3 होगा। x घाते 3 का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। x² का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। और x का गुणांक क्या होगा? -2 होगा। इस तरह से आप सभी राशियों को अलग अलग निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों को 2 पदों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा कहते हैं घात की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपदी कितने होते हैं? तो देखिए, पदों के आधार पर बहुपदी होते हैं जिसको हम कहते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और तो एक पदी किसको कहते हैं और द्विपदी किसको कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं? तो एक पदी जैसे देखिए, आप इसको एग्जाम देख रहे हैं जिसमें केवल एक ही पद। देखिए जैसे 6x हो गया, 7x हो गया, 9xy हो गया, 3x² YZ हो गया और 7x² y हो गया, -8x² हो गया और 4² हो गया, 3² हो गया, 5 घाते 2 हो गया, 7 घाते 2 हो गया। ये सभी एक पदी हैं। इनको हम कहेंगे ये सब एक पदी हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं केवल एक ही पद है। तो इस तरह से आप एक पदी और बहुपदी को अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे? जब तक इसमें धन ऋण नहीं लगा होगा तब तक आप इसको केवल एक ही पद कहेंगे। अब द्विपदी देखिए, इसमें देखिए 2 पद, एक पद ये है और एक पद ये है, इसलिए इसको द्विपदी कहेंगे। अब देखिए 2 पदी है, ये भी 2 पदी है, यहाँ भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद है, ये भी 2 पदी है और ये भी 2 पदी है। देखिए 3x घाते 5 और 3x घाते 4 ये भी 2 पदी है, ये भी देखिए 2 पदी है। तो इस तरह से आप 2 पदी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए 3x धन 9, 9x धन 10, ये सब 2 पदी इक्वेशन है, 2 पदी वाले बहुपद हैं। इसी तरह से त्रिपदी किसको कहेंगे? इसमें 3 पद होते हैं, उसको त्रिपदी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ax² bx + c, ये देखिए इसमें 3 पद हैं, इसको त्रिपदी कहेंगे। 7x² 5x धन 9, ये देखिए 3 पद इसमें है। 3x घाते 3 2x² + 9, ये 3 पदी है। x घाते 4, ये भी देखिए 3 पदी है। 3x घाते 4 धन 7x धन 3, ये भी 1 पदी है। कैडिम 2 धन x -x², ये भी 2 पदी है। आशा करते हैं कि एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी के बारे में आपने देखा कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में बांटा गया है। तो एक पदी इसको कहते हैं जिसमें केवल एक पद होता है, द्विपदी इसको कहते हैं जिसमें 2 पद जुड़े होते हैं और त्रिपदी इसको कहते हैं जिसमें 3 पद जुड़े या घटे होते हैं। तो इस तरह से आपने पदों की संख्या के आधार पर समझ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे घात की संख्या के आधार पर कितने है। चर घात के आधार पर, तो देखिए चर घात के आधार पर बहुपद को एक कहते हैं अचर बहुपद, दूसरे रैखिक बहुपद, तीसरा है द्विघात बहुपद, इसी तरह से त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद और n घाती बहुपद। इस तरह से हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए अचर बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें केवल अचर पद उसको कहते हैं जिसमें केवल अचर पद हों। जैसे x की घात 0 हो गया, आप जानते हैं x की घात 0 का मान 1 होता है। यहाँ पर देखिए 3 है, ये 7 है, -1/3 है, 3/-5 है, 4/5 है, ये सब अचर पद हैं। आप इस तरह कह सकते हैं जिसमें केवल संख्याएं हों उसको हम अचर पद कहते हैं। रैखिक किसको कहते हैं? जिसके अधिकतम घातांक संख्या 1 हो। रैखिक उसको कहते हैं जिसका अधिकतम घातांक 1 हो, उसको रैखिक है। जैसे x हो गया, देख रहे हैं x की घात यहाँ पर 1 है, y देख रहे हैं y की घात 1 है, z देख रहे हैं z की घात 1 है। यहाँ पर देखिए x + 5, यह एक घाती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। ये देखिए 7 धन x है, इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। ये 9x है, इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसके घातांक 2 हो उसको कहते हैं द्विपद बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर देखिए x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 है और x की घात 2 यहाँ पर है,
इसलिए ये सब क्या हैं, ये सब द्विघात वाले बहुपद हैं। इनको हम द्विघात वाले बहुपद कहेंगे। अगर पूछा जाए कि इनका घातांक क्या होगा तो इनका घातांक 2 होगा। आप इस तरह बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण वालों का घातांक कितना होगा, 2 होगा। अगर रैखिक का पूछा जाए तो रैखिक का घातांक 1 होगा। इसी तरह से त्रिघात, चतुर्थघात और n घाती के बारे में हम ये 3 घात वाले, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप तुरंत बता देंगे कि जिनकी 3 घात होगी उसको त्रिघात कहेंगे, और जिसकी 4 घात होगी उसको चतुर्थघात कहेंगे। जिसकी n घात होगी, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 100 घात, कोई भी होगा, इस तरह से आप उसको बता सकते हैं। तो त्रिघात वाले जिनकी घातें, जैसे देखिए ax घाते 3, bx घाते 2 प्लस cx प्लस d, x घाते 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, और 7x घाते 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10। इसमें सब में देख रहे हैं सब की 3 घात है, इसलिए इनको हम कहेंगे ये सब 3 घाती समीकरण हैं। 4 घात वाले जिनकी घात 4 होगी, जिनका घातांक 4 होगा, वे 4 घात वाले समीकरण कहलाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। n घात का अर्थ है कि जिसकी n हो, n का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी घात होगी तो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं। अगर 10 घात हो उसको 10 घाती कहेंगे, 100 घात हो उसको 100 घाती कहेंगे। इस तरह से n घाती देख रहे हैं, इस तरह से लिखा गया है। ये देख रहे हैं n घात है, ये है n+1 है, n -1 है। इस तरह से आप अच्छे ढंग से आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद शून्य बहुपद किसको कहते हैं, तो शून्य बहुपद उसको कहते हैं यदि बहुपद का मान शून्य हो तो ऐसे बहुपद को शून्य कहते हैं। बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, तो बहुपद का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर जैसे अगर P0 लिख देंगे, P0 लिखे तो हो जाएगा 0 की स्क्वायर प्लस 3 गुणे 0 प्लस 2। तो इस तरह से देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, ये आ गया 2। इसका अर्थ हो कि x के स्थान पर आपने 0 रख दिया। अगर x का स्थान पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा P1 हो गया, P1 तो हो जाएगा 1 की स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 1 हो गया प्लस 2 हो गया, तो 2 3 1 के 3, 3 2 5 1 6 हो जाएगा ये। इसी तरह से P-1 निकालना होगा तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ये देखिए 1 हो जाएगा, ये का वर्ग करेंगे -3x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, इसलिए देखिए 2 और 3 यहाँ पर 0 आ गया। इस तरह से आप किसी भी संख्या को मान रख करके निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान आपको x y जो भी अज्ञात राशि दी रहेगी उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 जो भी मान रख करके निकालेंगे वही उसका बहुपद का मान होता है। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, जैसे देखिए इसमें लिखा गया है 2x + 4। आप इसमें या x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको इस तरह से 2x + 4 = 0, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2x बराबर -4 हो गया, या x बराबर -4/2 हो गया, तो x बराबर आ गया यहाँ पर -2। इसी तरह से आप समीकरण अगर इस तरह का दिया हो तो आप इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो जैसे देखिए 7x² प्लस 12x प्लस 5 है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, 35 का ऐसा गुणनखंड लिखना है कि 12 जोड़ने पर देखिए हो गया 7x² प्लस यहाँ पर लिख देंगे हो जाएगा 7 धन 5, और यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस 5 हो गया। इसको सरल कर देंगे तो हो जाएगा 7x² धन 7x प्लस 5x प्लस 5 हो जाएगा, और इसको सरल करेंगे तो देखिए 7x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 1, और यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 1। इस तरह से इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी, और इसकी जो 2 वैल्यू आएगी वही इसका शून्य कहलाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और हमें कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।